हेलो दोस्तों, इनोवेटिव सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शांत और अशांत आवर्ती क्या होते हैं। प्रश्नावली 1.4। पहले हम देखते हैं कि शांत एंड अशांत क्या होती है। ठीक है, जैसे कोई परिमेय संख्या दी हो, कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में दी हो। जब हम q जो हर है उसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर अगर q 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में, आगे देखते हैं, सीधे शब्द तो हम के रूप में लिखते हैं तो वे सभी संख्याएं, तो वे परिमेय संख्याएं शांत परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सीधे शब्दों में कहें कि परिमेय वे शांत संख्या होती हैं जो समाप्त हो जाती हैं, जो समाप्त होती हैं बस। और अशांत संख्याएं होती हैं, देखो, अशांत परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो 2 की पावर n या 5, देखो 2 की पावर n, 5 की पावर n या 2 की पावर n मल्टीपल 5 की पावर m के रूप में गुणनखंड न किया जा सके, वे सभी संख्याएं अभाज्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। हर का अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 13/3125, दूसरा 17/8, 64/455। पहला हम देखते हैं 13/3125। 13/3125 अब हम हर के करेंगे गुणनफल, इतना गुणनफल करेंगे। 31/25 5 किया, 5 × 6 = 30, 5 × 10 = 55, 5 5 × 5 5 × 10 = 55, 5 से डाला, 5 × 10 = 55, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 25, फिर 5 से किया, 5 × 5। अब देखो 31/25 है तो इसके फैक्टर बनेंगे 13/5 की पावर, देखो 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब देखो ये देखो क्या आएगा, 5 की पावर m के रूप में बन रहा है, तो ये क्या होगा तुम्हारे, शांत होगा, शांत परिमेय संख्या होगी। अब दूसरा देखते हैं 17/8। अब हम 8 के फैक्टर करेंगे, इधर करेंगे, 2 चौको 8, फिर 2, फिर 2 बार गया तो 1 बचा, तो इसका फैक्टर आया 17/2 × 2 × 2, तो लिखेंगे 17/2 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर के रूप में आया, तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, शांत। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 64/455। अब इधर 455 का फैक्टर करेंगे, इधर 455। पहले देखो कितने 5 से काटेंगे, 5 × 40, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5। ठीक, 7 से 13 से 91, अब 13 बढ़ जाएगा, 13 × 13। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर करेंगे, 64/5 × 7 × 13। अब देखो इसमें 5 × 7 × 13 आने पर दूसरे फैक्टर 7 और 5 आ रहे हैं, इसलिए हो गया तुम्हारा अशांत
आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट होने वाली संख्याएं जो आती रहेंगी। अगला देखते हैं 15/1600। अब 1600 के फैक्टर करेंगे कितने, देखो 15 ठीक है, ये कितना आएगा हमारा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब इसका जो अभाज्य नीचे का हर गुणनखंड कितना रहा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। इस प्रकार ये तुम्हारा समीकरण आएगी शांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 29/343। अब 343 की तरफ फैक्टर करेंगे, पहले 7 से करेंगे, 7 एकम 7 5 65 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से करेंगे, 7 से 3 4, फिर एक बार 7 से जाएगा, 7 एकम 7। अब इसके हम फैक्टर इधर लिखते हैं। अब इसे लिखेंगे इसका हर कितने, 7 गुणा 7 गुणा 7 7। अब इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड 7 के रूप में आ रहे हैं, अतः ये तुम्हारा होगा अशांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 23/2 2 की पावर 3 5 की पावर 2। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो इसका हर तो दिख रहा है आपको, हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, अतः दी गई परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। देखो अब देखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा 7 की पावर 5 भी है, अतः दिया गया परिमेय संख्या का हर का भाज्य गुणनखंड जो कि 2 की पावर 5 की पावर 5 के अलावा कुछ अन्य भी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे अशांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं 6/15। अब इसके फैक्टर करते हैं तुम्हारे 3 गुणा 2/3 गुणा 5। अब इसे लिखेंगे 2/5 के रूप में। अब देखो नीचे देखो 5 के रूप में आ रहा, तो तुम्हारा यह होगा शांत परिमेय संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर IX देखते हैं 35/50। इसका फैक्टर करेंगे 7 गुणा 5/2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो हर इसका 2 की पावर n भाजक 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है इसका हर, अतः दी गई परिमेय संख्या एक शांत परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77/210। क्वेश्चन नंबर 10, इसका फैक्टर करते हैं 7 इंटू 11/3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो 2 गुणा 5 के रूप में तो है,
इसके अलावा इसका फैक्टर 3 और 7 भी है। अतः दी गई संख्या तथा दी गई परिमेय संख्या अशांत और आवर्ती है। पिछली एक्सरसाइज की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। लाइक और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी बढ़ाते रहें। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखें। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, ऊपर दिए इसके ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने सॉल्व किया था ये वाले, हम बताएंगे। देखो पहला हमने देखा था ये जो हमारा ये तुम्हारा शांत था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आपका शांत, तीसरा भी, चौथा शांत था ये, उसके बाद ये शांत और लास्ट वाला भी शांत। इसका लिख देंगे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाई गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहली संख्या दी है 43.12, 34, 56, 789। देखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। अतः इस रूप में इसको लिखना है। अब देखो ये संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है और ये शांत भी हो गई है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं। 43, पॉइंट हटाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट हटाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अब इसके नीचे 0 बढ़ा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब जो हर इसका इसको हम 2n × 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अतः दी गई परिमेय संख्या इस प्रकार दी गई परिमेय संख्या शांत है। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा p/q, q के। ठीक है, अब दी गई संख्या परिमेय संख्या होगी जो शांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत का मतलब सीधे शब्दों में कहेंगे समाप्त होने वाली, समाप्त होने वाली संख्या। ऊपर दूसरा क्वेश्चन देख 0.120, फिर 12, 00, 12, 000, फिर 12, 40 -- यह संख्या अब ये संख्या जो है अशांत दिख रही है, कभी ना समाप्त होने वाली, अशांत। इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और कभी ना समाप्त होने, आवर्ती। नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब अनावर्ती। हिंदी में कहेंगे नॉन रिपीटिंग, दोबारा ना रिपीट होने वाली, नॉन रिपीटिंग। अब देखो 120 12 से फिर आएगा, फिर 12,000 आएगा, फिर 12 40, इसके बाद फिर 5 50, फिर 6 7 बढ़ता रहेगा। इसलिए यह एक दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिभाषा होती है वे संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती, जो अशांत होती हैं, और नॉन रिपीटिंग जो कभी रिपीट नहीं होती हैं, वे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब तीसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43.12, 34,
56 789 के ऊपर बार लगा है। ठीक, अब देखिए यह संख्या समाप्त होने वाली है, ये देखो रिपीट भी होने वाली है। रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्त होती इनकी। या अनावृत्ति, आवृत्ति अनावृत्ति। ठीक, इसे कहेंगे अनावर्ती, आवर्ती अनावर्ती। ठीक, अब देखो ये समाप्त होने का, अब इसको लिखेंगे। देखो 43, जब बार आप हटाओगे, अब यही संख्या दोबारा आगे लिखी जाएगी, फिर आगे ही लिखेगी दोबारा, इस प्रकार लिखती जाएगी। लेकिन ये संख्या कभी नॉन रिपीटिंग नहीं होगी, रिपीट होती जाएगी। देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार लिखती जाएगी। अतः इस प्रकार दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।